केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि दिल्ली में स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट बनाएंगे। वादा किया था कि दिल्ली में जन लोकपाल लाएंगे। वादा यह भी किया था कि दिल्ली में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाएंगे, लोकायुक्त लाएंगे, सिटीजन चार्टर लाएंगे। इनमें से तो कुछ नहीं आया। हाँ, लेकिन दिल्ली में घोटालों की बाढ़ जरूर आ गई। केजरीवाल सरकार अब एक और घोटाले में फंसती दिख रही है, जिसे महाघोटाला भी कहा जा रहा है। मामला पुराना है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामला है दिल्ली में बिजली की सब्सिडी दिए जाने का, जिसमें बड़े घोटाले की बात सामने आई है और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। सब्सिडी की आड़ में कैसे मोटे घोटाले को अंजाम दिया गया, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय की एक बात याद आती है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ दावा कर सकता हूं कि केजरीवाल ने हर काम वोट और नोट के लिए किया है। दिल्ली बीजेपी नेता रामवीर बिथूड़ी का कहना है कि सब्सिडी के खेल में करीब 8,000 करोड़ रुपए का खेला कर दिया गया। इस खेल की सच्चाई को जानने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ऑडिट का आदेश दिया है। 2016 से 2022 तक जितनी भी सब्सिडी बिजली कंपनियों को दी गई, उसका ऑडिट किया जाएगा, जो अब तक नहीं किया जा सका था। आरोप यह भी है कि केजरीवाल सरकार ने बिना जांच पड़ताल के बिजली कंपनियों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया, जिसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, ऑडिट बेहद जरूरी है। जिसके ऑर्डर मैंने दिए हैं, डिस्कॉम कंपनी के ऑडिट होंगे। दिल्ली वालों के लिए लंबे वक्त से सस्ती बिजली को लेकर लड़ाई लड़ रहे पावर एक्सपर्ट्स बिजली कंपनियों की होने वाली ऑडिट से बेहद खुश नजर आए। दरअसल दिल्ली सरकार अक्सर ये दावा करती आई है कि दिल्ली में लगभग 25 लाख लोगों को मुफ्त बिजली का फायदा मिलता है, लेकिन यह आंकड़ा कितना सही है, इस बात की पुख्ता जानकारी न तो बिजली कंपनियों के पास है और न ही सरकार के पास है। अब पहले मैं आपको कांग्रेस नेता अजय माकन का क्या कहना है वो सुनवाता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा और आरोप क्या क्या लगे हैं और क्यों इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। ये आरोप 2022 में लगाए थे। उन्होंने दावा किया था अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बिना किसी ऑडिट के ही निजी बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी के पैसे दिए। अगर सब्सिडी का पैसा सीधा उपभोक्ताओं को दिया जाए तो उतने पैसे में 500 यूनिट तक बिजली घरेलू उपभोक्ता को मुफ्त मिल सकती है, जितना केजरीवाल सरकार सब्सिडी पर खर्च कर रही है। माकन ने आगे कहा था कि दिल्ली को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में सब्सिडी का पैसा सीधा बिजली वितरण कंपनियों को नहीं दिया जाता, लेकिन केजरीवाल सरकार में 2015 से लेकर 2022 तक 14,731 करोड़ रुपए की सब्सिडी बिजली वितरण कंपनियों को दे दी गई और सिर्फ 2021-22 में ही 3,090 करोड़ रुपए दिए गए। अजय माकन का दावा था कि केजरीवाल सरकार ने कुछ महीने पहले उपभोक्ताओं से स्वैच्छिक सब्सिडी योजना के तहत पंजीकरण करवाया। दिल्ली के कुल 58 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से करीब 37 लाख यानी 60% उपभोक्ताओं ने पंजीकरण करवाया। माकन का यह भी कहना था कि मनीष सिसोदिया बार बार कहते थे कि उनकी सरकार 90% उपभोक्ताओं को सब्सिडी देती है, लेकिन यहां मनीष सिसोदिया के दावे में झोल ये है कि अपनी इच्छा से सब्सिडी लेने वालों की संख्या 60% है और ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। सिसोदिया का दावा 90% का है और माकन का दावा 60% का है। तो ऐसे में आरोप यह है कि जो 30% बचता है, उसकी आड़ में सरकार ने भ्रष्टाचार किया और एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, माकन ने बिजली मॉडल को फ्रॉड बताते हुए सीबीआई जांच की भी मांग की थी। माकन का कहना था, केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इस घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। केजरीवाल का बिजली मॉडल फ्रॉड है, जिससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि गुजरात के लोगों को भी सचेत होना चाहिए। माकन का यह दावा 2022 का है, इसलिए इसमें गुजरात का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि उस वक्त केजरीवाल गुजरात में रेवड़ियों का लालच देकर सत्ता में आने का दावा करते थे। माकन का कहना था कि दिल्ली में व्यावसायिक और औद्योगिक बिजली दर भारत में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में औद्योगिक बिजली दर 13 रुपए की दर से मिलती है और व्यावसायिक बिजली 16 रुपए की दर से मिलती है। दिल्ली में बिजली की कीमत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ के बहुत सारे ऑफिस पलायन कर गए और बड़े स्तर पर बेरोजगारी बढ़ गई। माकन का कहना था
दिल्ली में रोजगार उत्पन्न करने वाली 11 तरह की प्रमुख फैक्ट्रियों की संख्या 2014 में जहां 7,092 थी, वो 2019 में इनकी संख्या घटकर 4,454 रह गई, जिसके चलते 1.3 लाख लोग बेरोजगार हो गए। यहां माकन के आरोप इसलिए भी थोड़े मजबूत लगते हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार में माकन भी बिजली विभाग को संभाल चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यह सब्सिडी योजना आखिर है क्या। दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री देती है। 201 से 400 यूनिट पर 50% की सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी दिल्ली सरकार किसी को भी दे सकती है और इस सब्सिडी से जो घाटा होता है उसकी भरपाई सरकार बिजली वितरण कंपनियों को करती है। लेकिन सरकार के पास आंकड़े नहीं है कि वो कितने उपभोक्ताओं की सब्सिडी बिजली कंपनियों को देती है, और जब सरकार के पास आंकड़े नहीं है तो वो किस आधार पर बिजली कंपनियों को पैसा देती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये केजरीवाल सरकार पर सवाल बड़ा है कि बिना किसी ऑडिट के आखिर सरकार बिजली कंपनियों को पैसा कैसे दे सकती है। अब इस मामले की एक और कड़ी देखिए, वो कड़ी है एनडी गुप्ता। एनडी गुप्ता केजरीवाल की पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। इन्हें राज्यसभा का सांसद भी बनाया गया। इनके बेटे हैं नवीन गुप्ता। इनके डिस्कॉम में मतलब बिजली कंपनियों में इन्हें मतलब नवीन गुप्ता को नॉमिनी बनाया गया है। तो ऐसे में आरोप लगते हैं कि कंपनी नवीन गुप्ता और एनडी गुप्ता मिलकर ये तय करते हैं कि कितना पैसा सरकार से फालतू लेना है और किस तरह से पैसा आम आदमी पार्टी तक पहुंचाना है। इस पैसे को डायरेक्ट कितना पहुंचाना है और इनडायरेक्ट तरीके से कितना पहुंचाना है, ऐसी खबरें अक्सर सामने आती हैं। इसी मामले में एक और आरोप भी लगता है और वो ये है कि बिजली बिलों का भुगतान ऑनलाइन होता है और ये भुगतान प्राइवेट बैंकों में किया जाता है। बैंक इस पैसे को महीनों रखकर सरकार को वापस करते हैं। तो जब बैंक पैसा रखता है तो फिर वो ब्याज भी देता होगा। वो ब्याज का पैसा कहां जाता है, इस पैसे को सरकारी बैंक में जमा क्यों नहीं करवाया जाता? तो घोटाला कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल काम है। क्या अब इस मामले की जांच करेगी तब पता चल पाएगा ये घोटाला है या नहीं है, और है तो कितना बड़ा है। कांग्रेस और बीजेपी के जो आरोप हैं उनमें कितनी सच्चाई है वो भी कैग की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा।